ग्रेट मेंटर ने टॉपिक आपको दिया हुआ है और उन्होंने मुझे बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टॉप लीडर बनने के लिए हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। आज उन्हीं के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उनसे पहले हम थोड़ा सा कुछ जानेंगे और जानेंगे कि इफ यू आर ए नॉट विलिंग लर्न टू वन, मतलब अगर आप पढ़ाई लिखाई करना जानते हैं, अगर आप पढ़ाई लिखाई करना नहीं जानते हैं तो मतलब कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप पढ़ाई लिखाई करना जानते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फिर आपको कोई रोक भी नहीं सकता। कई बार क्या होता है कि हम जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हम सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले तो कई लोग हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती क्या है। खैर, इसके बारे में ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि इंडस्ट्री करती क्या है, ये है क्या। कई लोग तो बस एक दूसरे को देख के बिजनेस में आ जाते हैं। एक्चुअली उनको ना इस बिजनेस की गहराई पता होती है, ना कभी उन्होंने इस बिजनेस के बारे में कहीं पढ़ा है, बस सुना हुआ है। तो अगर कोई चीज़ सिर्फ सुनी हुई है, वो आपको ज़्यादा देर तक नहीं टिका सकती है। वो आपको ज़्यादा देर तक बहुत बड़ा, मतलब आपको मतलब वो आपको ज्यादा देर तक जो है वो आपको किसी भी इंडस्ट्री में सफल नहीं बना सकती। सिर्फ जानना, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। और जब आप पढ़ाई लिखाई करते हो, जब आप चीजों के बारे में जानते हो, समझते हो, तो आपके अंदर एक विश्वास और कॉन्फिडेंस पैदा होता है उस चीज को करने का। तो दोस्तों, हम थोड़ा जानेंगे। आज से लगभग 17 साल पहले हमको इस इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, मतलब है क्या ये डायरेक्ट सेलिंग, है ना। पहले इसके बारे में जानते हैं, तभी हम टॉप कर पाएंगे, है ना। अगर हम यही नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो उसमें टॉप का और सफल होने का कोई सवाल बनता ही नहीं है ना। कई लोगों को तो पता ही नहीं है, बस वो लगे हुए हैं किसी के कहने। किसी ने बोल दिया कि आप प्लान दिखा के आ जाओ, तो चले गए। किसी ने बोल दिया कि आप ऐसा कर लो, तो कर लिया। ऐसे लोग, ज्यादातर लोग लंबी पारी नहीं खेलते, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो हम थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। तो खैर ज़्यादा लंबा हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। कभी समय मिलेगा तो बताएंगे, लेकिन हम थोड़ा शॉर्टकट बताएंगे, इसका बेसिक बताएंगे आपको। और बेसिक समझ में आ जाएगा तो आपको ये पूरा का पूरा बिजनेस समझ में आएगा। अभी होता क्या है कि इन टुडे आप देखेंगे, आज के दिन इंफॉर्मेशन इज लॉट ऑफ मीडिया एक्टिविटीज, है ना। और आप देखोगे कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं आज की डेट में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और आप देखोगे कि मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, प्रिंट मीडिया। इसका एक्चुअली देखेंगे फैक्ट क्या है। फैक्ट इज द पीपल डोंट बिलीव इन मीडिया फॉर, है ना। और एक प्रोडक्ट आप देखोगे, कहीं ना कहीं फैक्ट ये है कि ज्यादातर लोग जो है ना, मीडिया की चीजों पे आजकल भरोसा नहीं करते। ना तब करते थे, ना आज करते हैं। बट यस, दे डू बिलीव व्हेन समवन दे नो रिकमेंड ए प्रोडक्ट। लेकिन कुछ लोग देख के बिलीव तो करते हैं, किसके कहने से? सबसे नजदीकी लोग होते हैं हमारे। जब वो हमको बताते हैं ये चीज अच्छी है, तो वो लोग कहीं ना कहीं खरीद लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं दिस इज द पावर ऑफ वर्ड ऑफ माउथ, द बेसिक ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जो मुंह से किसी चीज के बारे में बताया जाए सामने आके, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, प्रिंट मीडिया के माध्यम से नहीं, जो सामने फेस टू फेस जिस प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है, उसको, वो कहीं ना कहीं बेसिक है हमारी इंडस्ट्री का। डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक है। ज़्यादातर लोगों को देखते हैं कि आजकल वो टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, प्रिंट मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उनका बिजनेस कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से चलना चाहिए, जिस तरीके से इम्प्रूव होना चाहिए, वो उनका हो नहीं पा रहा है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो काम कर रहे हैं जिससे उतर के, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग बनी। क्योंकि आजकल देखेंगे कि आजकल जब से एआई आया, तब से तो लोग बिल्कुल भी मीडिया इंडिया पे भरोसा नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं बेसिक है ना। और इस बेसिक को समझ के जब हम काम करते हैं, जब ये जान जाते हैं हम कि कहीं ना कहीं इसको, डायरेक्ट सेलिंग को सबसे अट्रैक्टिव क्या चीज बनाती है, इसके साथ साथ देखोगे जीरो रिस्क है ना। नो क्वालिफिकेशन, कोई फॉर्मल बहुत बड़ी एजुकेशन नहीं चाहिए होती है। नो एक्सपीरियंस, कोई बहुत बड़ा आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता यहाँ पे। कोई यहाँ पर टेरिटरी एरिया नहीं होता। कोई मैन पावर एक्सपेंस नहीं देने पड़ते आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को चमत्कार बनाती हैं। कहीं ना कहीं यही चीज़ें हमारे बिजनेस में चमत्कार करती हैं।
व्हाट इट्स ए बिजनेस लाइक अदर बिजनेस। लेकिन दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस भी और बिजनेस की तरह ही बिजनेस है। तो इस बिजनेस में भी नीड है किसकी, एफर्ट्स की, कॉन्फिडेंस की, रिक्वायर्ड इन अदर बिजनेस। जिस तरीके से दुनिया के और बिजनेस हैं उसमें जिस तरीके से एफर्ट्स की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, नॉलेज की जरूरत होती है, हार्डवर्क की जरूरत होती है, ऐसे ही हमारी भी इंडस्ट्री में भी आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जब आप पढ़ाई लिखाई करते हो, जब आप सालों साल बिताते हो, तो आपको ये चीजें समझ में आती हैं। जो इनको करता है वो बहुत आगे चला जाता है। लेकिन